अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सेहत डायरी और मैं हूं अज़हर हुसैन ताहिर। आज हम आपको इसबगोल के छिलका के बारे में आपको बताने जा रहे हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए और किस सूरतों में करना चाहिए। बहुत सारे दोस्त अहबाब मिलते हैं और वो अपने मसाइल बता के कहते हैं कि हम अरसा दराज से इसबगोल का छिलका इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले तो हमारे लिए ठीक रहा, अब हमें जोड़ों में दर्द भी है और कब्ज़ भी हो रही है, तो अब हम क्या करें। सबसे पहले तो आपसे यही कहेंगे कि कोई भी जड़ी बूटी है, कोई भी दवा है, बल्कि आजकल तो विटामिन्स और जो आपकी खुराक है उसको भी पूछ के इस्तेमाल करना चाहिए कि आपके मिजाज, आपकी डिज़ीज़, आपके टेम्परामेंट के मुताबिक आपके लिए ठीक है या नहीं है। तो खैर, इसको आज जिस अंदाज से इस्तेमाल करना चाहिए, जिस मसाइल में इस्तेमाल करना चाहिए, वो आपसे ज़िक्र करते हैं, मगर इसका छोटे से तारफ़ के साथ 9-10 इंच लंबा ये पौधा होता है और इस पौधे के अंदर जब बीज लगते हैं और बीज जब पक जाते हैं तो उसके ऊपर एक छिलका सा भी बना होता है। उस छिलके को इसबगोल का छिलका कहते हैं। इसको पंजाबी में इसबगोल कहते हैं और फ़ारसी में इसफगोल कहते हैं। और इसको इसफगोल कहने की जो वजह है वो ये है कि इस्प जो है ना, वो फ़ारसी ज़बान में घोड़े को बोलते हैं, क्योंकि इसके पत्ते जो हैं वो घोड़े के कान के मुशाबे होते हैं, इसलिए इसको इसफगोल कहते हैं। तो अब जब इसको उतारने की बारी आती है तो इसके अंदर जो बीज है ना, वो शोक मैरून कलर, स्याही मैल कलर का हो जाता है। उसके बाद ये अलग होना शुरू होता है और इसको अलग से इसको छिलके को उतार लिया जाता है। बड़ा अच्छा फाइबर है, लेकिन इसको हम समझना चाहिए किस मिजाज में देना है। इसका मिजाज सारा तारा है, दर्जा 2 में, और अगर जिसको रिकमेंडेड है उसको 5 से 10 ग्राम दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। इसके फ़वाइद ये हैं कि ये सफ़राबी जितनी भी अमराज़ हैं, गर्मी के अमराज़ हैं, उसमें दे सकते हैं बतौर मग़ल्लिज़। जो मनी गाड़ी करने वाली अद्वियात के जो नुस्खा होता है उसमें भी शामिल किया जाता है। पेचेस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और कब्ज़ के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और इसको पानी के साथ नहीं लेना चाहिए और इसको बेहतर है भिगो के रखना चाहिए, ताकि जी जो जितना फूलना है वो हमारे जितनी भी इसने नमी या पानी जज़ब करना है वो हमारे बर्तन दिए गए बर्तन के अंदर जज़ब करे। ये ना हो कि खुराक की नाली में या कहीं और जाकर ये पानी जज़ब करना शुरू कर दें। एक तो इसका ये ख्याल रखना है, दूसरा मिजाज ये करना है कि अगर आपको पेचेस लगे हैं तो आप इसको दही में डाल के इस्तेमाल करें, और अगर आपको कब्ज़ है तो फिर आप इसको नीम गर्म दूध में इस्तेमाल करें। लेकिन क्योंकि इसका मिजाज शानदार है, तो जब जो शुगर के मरीज़ हैं उनको भी घबराहट हो रही होती है, बग़ैर किसी से मशवरा किए धड़ाधड़ काफ़ी महीनों इसबगोल का छिलका इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद फिर वो हकीमों की तरफ दौड़ लगा देते हैं कि हमारा जो क़ुव्वत बा है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। देखें, आपकी शुगर जिस स्टेज में उसके मुताबिक इलाज करवाएं। ये स्टेज जिस इसबगोल का छिलका है जो इंतहाई ठंडा है और ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन, क़ुव्वत बा, ये प्रॉब्लम कर सकता है, ख़ास तौर पर जब आप शुगर के मरीज़ हैं। और अगर आप मरीज़ नहीं भी हैं और आप गर्मी के भी मरीज़ हैं, आपको रिकमेंडेड भी है, तो अपनी आंतड़ियाँ, अपने मैदे को और अपने आप को इसका आदी ना बनाएं। रोज़ाना की बेस पे ना लें, हफ्ते में 2 दिन ले लें। और अगर आपको शुगर नहीं है और अगर आप चाहते हैं कि आपने इसका इस्तेमाल करना है, रिकमेंडेड है, और आपके जिस्म में से बेहतरी भी आती है, लेकिन ठंडक के असरात भी होते हैं, तो इसबगोल के छिलके में आप शहद मिक्स करके ले सकते हैं। अगर आपको शुगर नहीं है तो, अगर शुगर है तो फिर आप उस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो एक चीज़ ये है कि अगर ये शदीद सफरावी इलामात, जब पीला जरगान वगैरह आ रहा है, तो फिर शरबत बजूरी की पानी के साथ आप इसको शरबत बजूरी के पानी में इसको कोई देर रख के इस तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और आपने सुना होगा, और अगर आप खुद नुस्खे बनाते हैं, जो घर में किसी नुस्खे को लिया और उसको बना लिया, तो याद रखें इसबगोल को पीसना नहीं होता। अब इसकी जो लॉजिक है कि पीसना क्यों नहीं, उसकी रीज़न ये है कि जब आप इसको फाइबर को ख़त्म करते हैं तो ये पेस्ट सा बन जाता है। पानी या जिस चीज़ के साथ भी लें तो हमारी आंतड़ियों के ऊपर बिल्कुल तय जमा लेता है, जिससे हमारा जीआईटी का निज़ाम बिल्कुल भी डिस्टर्ब हो जाता है और वो सही तरह से काम नहीं करता। तो फिर यही इसबगोल का छिलका जो आपके लिए सेहत का पैगाम लाता है, फिर आपको मौत का पैगाम ला सकता है। किसी नुस्खे में अगर आपने बनाना तो बाकी चीज़ों को पीस कर इसबगोल के छिलकों को वैसे ही शामिल कर लेना चाहिए। एहतियात करें और अपनी बीमारियों के लिए, तशख़ीस के लिए मुआलिज से मशवरा करें। अगर आपको मुफ्त भी मशवरा चाहिए तो आपके अपने मसाइल, अपना नाम, नंबर, अपनी रिपोर्ट्स दी गए व्हाट्सअप नंबर पर सेंड करके आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। लेकिन कोई भी दवा, ग़िज़ा और विटामिन्स हों, एलोपैथिक हो, हर्बल दवाई हो, बग़ैर किसी तशख़ीस के, बग़ैर किसी रिकमेंडेशन से सुने अंदाज में इसको इस्तेमाल ना करें। अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें। आपका बहुत शुक्रिया।
हैं।